मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, क्या मैं अपनी स्किन को कभी भी लाइफ में किसी भी फेज़ में नॉर्मलाइज़ कर सकती हूँ? और ऑयली स्किन होने की वजह से मैं किस किस स्किन कंडीशन के लिए रिस्क पर हूँ? क्या मेरी स्किन ठीक होने के बाद दोबारा से ऑयली हो जाती है, और अगर ऐसा होता है तो क्यों होती है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए वीडियो देखते रहें। हम आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं वन बाय वन। अस्सलाम वालेकुम, स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गयास में आप सबको खुशामदीद। मैं ये आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला और सबसे बड़ा स्किन केयर चैनल है, जहाँ पे कौमी ज़ुबान में आपको ना सिर्फ जल्द की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आगाही दी जाती है, बल्कि लेटेस्ट ट्रेंड्स और मुख्तलिफ किस्म के स्किन प्रोसीजर्स के बारे में भी आगाह किया जाता है। इसके अलावा मंथली लाइव सेशन में आपकी मुलाकात होती है हर महीने की पहली इतवार को मुझसे यानी डॉक्टर आयशा गयास से बराह रास्त, जिसमें आपके सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारा ये नेटवर्क ग्रो करे और बहुत सारे दूसरे लोगों तक भी हम इस इन्फॉर्मेशन को लेकर पहुंच सकें। सो व्यूअर्स, स्किन के ऑयली होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी स्किन के नीचे जो बहुत सारी गदूद या ग्लैंड्स मौजूद हैं, वो अल्लाह ताला ने हर इंसान की जल्द के अंदर मुख्तलिफ मिकदार में नंबर में बनाए हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की स्किन ऑयली नहीं है, नॉर्मल है या मिक्स टोन में है, तो उसकी स्किन में पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो ग्लैंड्स की नंबर होगा, ग्लैंड्स कितनी मिकदार में होंगे, वो हो सकता है हंड्रेड्स में हो। और उसके बरक्स वो इंसान जिसकी स्किन ऑयली है या एक्नी वाली है, तो उसकी स्किन में उतनी ही स्किन के अंदर मौजूद ग्लैंड्स थाउजेंड्स में हों। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें फ़िक्स्ड हैं आपकी बर्थ से। चूँकि ये चीज़ें फ़िक्स्ड हैं, तो अब हम कर क्या सकते हैं ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए? ये गदूदें या ग्लैंड्स, जिनको हम अपनी ज़ुबान में सीबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं, इन गदूदों की वजह से आपकी स्किन के अंदर से ऑयल निकलने की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। अगर ये ग्लैंड्स ओवर एक्टिव होते हैं लाइफ के कुछ फेजेस में, तो भी ये ज़्यादा ऑयल बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन्स हो सकती हैं या आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हो सकती हैं जो इन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो ज़्यादा ऑयल बनाएं। किसी भी वजूहात की वजह से अगर ये ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं या ज़्यादा ऑयल बनाना शुरू कर देते हैं, तो स्किन के ऊपर विजिबल एक चिकनाई की लेयर नज़र आना शुरू हो जाती है। इस चिकनाई की लेयर का एक छोटा सा बेनिफिट तो ये है कि ये हमारी स्किन को खुश्की से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन चूंकि कि बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑयल बनता है, तो होता क्या है कि इस ऑयल के वहाँ मौजूद होने की वजह से स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाती है और वो मसामों को बंद करने का बायस बनती है। चूँकि जिल्द के ऊपर बहुत सारे मसाम होते हैं जहाँ से हमारी जिल्द सांस ले पाती है, जिल्द के अंदर से बहुत सारे मुज़र चीज़ें बाहर निकल सकती हैं, हमारे जिल्द की ऑटो क्लिनजिंग हो जाती है। तो जब वो मसाम बंद हो जाएंगे किसी भी वजह से, स्पेशली चिकनाई की वजह से, तो क्या होगा कि उन मसामों के नीचे डेड स्किन सेल्स, बैक्टीरिया, कुछ फैट्स और इस तरह के और फासिद मादे भी एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। वो मज़ीद मसामों को बंद करने का बायस बनेंगे। और अगर वहाँ पर बैक्टीरिया की मौजूदगी यानी जरासीम की मौजूदगी की वजह से इन्फेक्शन हो जाए या रेशा पड़ जाए या पानी पड़ जाए, पीप पड़ जाए, तो फिर वो मोटे मोटे दानों की नुमा एक्नी की शक्ल में वाज़े होने लगता है। यही वजह है कि एक्नी वाले ज़्यादातर पेशेंट्स की स्किन ऑयली होती है, चिकनाई वाली होती है, और एक्नी के ट्रीटमेंट में बेसिक हमारा जो फोकस होता है वो ऑयल कंट्रोल यानी चिकनाई कंट्रोल ही होता है। चूँकि ये चिकनाई ना सिर्फ मसामों को बंद करने का बायस बनती है, बल्कि आपकी स्किन के ऊपर एक विजिबल थोड़ी अनहेल्दी लुक भी लेकर आती है, तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि हमें कुछ ऐसे फेस वॉशेज़ या इस तरह की चीज़ें बताएं जिनसे ये चिकनाई कंट्रोल हो जाए। ख़ास तौर पे जब वो मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं या किसी गैदरिंग के लिए अपने फेस के ऊपर मेकअप की चीज़ें लगाते हैं, तो उसमें वो बहुत डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, क्योंकि मेकअप्स जो हैं वो ठहर नहीं पाते और मेकअप बह जाने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा गर्मियों में चिकनाई वाली स्किन बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाती है। स्वेट की वजह से चूँकि जिल्द के अंदर से नमकियात का इखराज भी होता है, तो वो फर्दर स्किन को इरिटेशन का बायस बनता है और एक्नी की बीमारी को भी बढ़ा सकता है। एज डॉक्टर्स एंड स्किन स्पेशलिस्ट हम आपको कुछ इस किस्म के फेस वॉशेज़ लाजमी तौर पर बताएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लाजमी देखें, जिनके इस्तेमाल से आपकी जो चिकनाई है उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंडली, कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको डॉक्टर का सस्पिशन हो, डॉक्टर को शक हो रहा हो कि इनकी अंदरूनी कंडीशंस कुछ ऐसी चल रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है या जस्ट बिफोर मेंसेस किसी खातून को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, तो हो सकता है हम कुछ ख़ास टेस्ट्स भी करवाएं, जिसमें हार्मोनल टेस्ट भी शामिल हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है और इसके अलावा दूसरे ब्लड टेस्ट भी।
इन टेस्ट की बुनियाद पे हो सकता है कि हम आपकी स्किन कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ अरसे के लिए ओरल टैबलेट्स भी आपको एडवाइस करें। बहरहाल जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप मार्केट से परचेज करें अपनी डेली केयर रूटीन के लिए, वो आप बहुत देख के इस्तेमाल करें। इस तरह के स्किन प्रोडक्ट्स के ऊपर हाइपो एलर्जेनिक एंड नॉन कोमिडोजेनिक का लफ्ज़ होना ज़रूरी है। नॉन कोमिडोजेनिक का मतलब ये होता है कि ये जो भी मेकअप प्रोडक्ट या डेली केयर प्रोडक्ट है, ये आपकी स्किन के मसामों को बहुत कम चांसेस हैं कि बंद करे, और मसामों के ना बंद होने की वजह से, उनके ओपन रहने की वजह से आपकी ऑटो क्लिनजिंग होती रहेगी और आपकी स्किन के ऊपर एक्ने बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑयली स्किन वाले पेशेंट्स को दिन में कम से कम 2 से 3 दफ़ा अपना चेहरा लाजमी तौर पे वॉश करना है, और उसके लिए स्पेसिफिक फेस वॉशेज़ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ऑयली स्किन के पेशेंट्स भी अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर्स उसी तरह लगाएंगे जिस तरह नॉर्मल स्किन या ड्राई स्किन के पेशेंट्स लगाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये मॉइस्चराइजर्स जो ऑयली स्किन के पेशेंट्स लगाएंगे ये वाटर बेस्ड होंगे, और जो ड्राई स्किन के पेशेंट्स फेस पे मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं ज़्यादातर वो ऑयल बेस्ड होते हैं। मॉइस्चराइजर्स बहरहाल आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये आपकी हाइड्रेशन करते हैं। मॉइस्चराइजर से मुराद कतई ये नहीं है कि आपकी स्किन को हम ऑयल लगा रहे हैं या उसको ऑयली कर रहे हैं। मॉइस्चराइजर्स, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आपकी स्किन की हाइड्रेशन और उसकी प्लम्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनकी कमी की वजह से स्किन बहुत जल्दी एज होना भी शुरू हो सकती है। ऑयली स्किन होने की वजह से आपको कुछ बीमारियां लाहक होने का चांस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है, उसमें एक्नी टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके अलावा रोजेशिया और इससे मिलती जुलती कुछ बीमारियां जो आपकी कमर की स्किन और चेस्ट की स्किन को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर किसी भी किस्म की आपको बीमारी ऑयली स्किन की वजह से लाहक है या अदरवाइज़ आपको समझ नहीं है कि ये बीमारी क्यों हो जाती है, बाकी लोगों को नहीं है, मुझे इस किस्म के रैशेज़ या दाने या धब्बे क्यों हैं, तो आप डॉक्टर से रिजू करें, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर आएँ, चेकअप करवा लें, और हम कुछ लगाने वाली एंड खाने वाली अद्वियात के ज़रिए आपकी स्किन की चिकनाई को, ऑयल प्रोडक्शन को और जल्द की दूसरी बीमारियों को कदरे हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज आप सब लोगों के लिए कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है या मिक्स्ड है या टैन है या गोरी है, जैसी भी है, अपनी स्किन को ओन करें। आफ्टर ऑल दिस इज़ योर प्रॉपर्टी, अल्लाह ताला ने आपको यही दी है, ये स्किन रिप्लेस होने वाली नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि यू हैव टू टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर स्किन। अगर इस पर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेसिफिक आप कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर से, लेकिन कभी भी अपनी स्किन को डिसओन ना करें, या आप इस तरह के ख्यालात अपने दिल में मत आने दें कि फ़लाँ की स्किन बहुत अच्छी है, मेरी स्किन वैसी क्यों नहीं है, फ़लाँ की स्किन वैसी है तो मेरी वैसी हो जाए। आपकी स्किन आपकी ही है और ये आपकी ही रहेगी हमेशा के लिए। आप सिर्फ इसकी केयर करें, इसके अंदर मौजूद जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको ठीक करने की कोशिश करें और इसे ओन करें, एंड बी प्राउड इन वॉट एवर यू हैव फ्रॉम ऑलमाइटी। थैंक यू सो मच।